श्री सीताराम नाम महाराज की। आगे शिव पुराण में भगवान शंकर जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, सीतया सहितं राम नाम जाप्यं प्रयत्नतः नामेदं परमं प्रेम कारणं संशयं विना। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे नारद जी, सीतया सहितम राम नाम जाप्यम प्रयत्नतः। इसलिए भक्त को चाहिए क्या करे? बोले निरंतर नाम का जप करे। कैसे जप करे? बोले सीतया सहितम राम नाम जाप्यम प्रयत्नता। सीता जी के सहित श्री राम नाम का जप करे, अर्थात सीताराम सीताराम सीताराम, इस प्रकार से प्रेम से जप करे। कहते नामेदम परमं प्रेम, यह नाम ही परम प्रेम देने वाला है। कारणम संशयम बिना, बिना कारण के, बिना संशय के समझ लो। किस इस प्रकार से नाम जप करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। इसलिए सीता जी के सहित भगवान का नाम जप करो। आप कहेंगे खाली राम नाम जप करने से, देखिए खाली राम नाम, यद्यपि उसमें राम नाम में भी सीता जी का नाम समाहित तो है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है भगवान शंकर जी ने एक बार जगह पार्वती जी से ये भी बात कही है, गौर तेजो बिना, किसे श्लोक है, अर्थात सीता जी के बिना श्री राम जी की और श्री राधा जी के बिना श्री कृष्ण की पूजा जो है अपूर्ण मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। क्योंकि वास्तव में दोनों यद्यपि तत्वतः एक हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने की है, कोई भी जापक हो, नाम जापक हो, नाम जब सीता जी का पहले नाम लेना है अथवा राधा जी का पहले नाम लेना है, कृष्ण का बाद में, सीता जी का पहले, राम जी का बाद में, इसी क्रम में लेना है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना है, दोनों में भेद नहीं मानना है बिल्कुल। अब भेद माना कि वहीं सब खत्म हो गया, चौपट हो गया, क्योंकि तत्वतः दोनों एक हैं। और ये भेद मान करके कि ये बड़े हैं वो छोटे हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है। आजकल कुछ लोग थोड़ा रसिकता दिखाने के लिए जो है कह देंगे अरे सीता जी के नाम ठीक है, वो ऐसे, बाकी तो वो तो ऐसे जुड़ा है, तो वो बेमतलब को अपराध के भागी बन जाते हैं, भाली कुछ बाकी कुछ नहीं होता है। तो वास्तव में सीता जी का नहीं, राम जी का, सीता जी के नाम पे राम जी का तिरस्कार करने के बजाय वो सीता जी का ही तिरस्कार करते हैं। क्योंकि वो आजकल कलयुगी पत्नी भले ही पति को कोई अपशब्द कह दे तो प्रसन्न हो, लेकिन सीता जी पति को कोई उनके अपशब्द कहे तो ये प्रसन्न होंगी क्या? कभी नहीं प्रसन्न होंगी। वास्तव में सीता जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम नाम और राम जी की प्रसन्नता के लिए सीता नाम लिया जाता है। दोनों ही तत्वतः एक हैं, इसलिए कोई भेद नहीं मानना चाहिए। है ही भेद नहीं, एक ज्योतिर्भूत भेदा श्री राधा माधव स्वरूपकम, एक ही दिव्य ज्योति के दो भेद हुए। वो क्या है? बोले राधा माधव स्वरूपकम। एक ही दिव्य ज्योति से दो भाग होने पर एक श्री राधा, एक माधव, एक सीता, एक राघव, दोनों तत्वतः एक हैं, अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। इसलिए सीता जी की भी उपासना करनी चाहिए।
श्री युगलानंद जी का एक वाक्य है, जनक लली के पद कमल जब लग उर नहीं वास, राम भ्रमर आवे नहीं तब लगता के पास। जब तक श्री जनक लली जी अपने चरण कमल नहीं स्थापित करेंगी किसी के हृदय में, तब तक श्री राम रूपी भ्रमर वहाँ कैसे का प्रवेश होगा। श्री रूप गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतास्याम सिंधो रसस्यावगा। यदि श्री कृष्ण प्रेम में रंगना चाहते हो तो सबसे पहले श्री राधिका जी के चरण कमल की, और श्री राधिका जी के चरण कमल की ही नहीं, उनकी आराधना तो करो ही, उनके चरणों से चिन्हित श्री राधा जी श्री कृष्ण के श्री गोपियों के चरणों से अंकित श्री वृंदावन धाम का आश्रय लो। और इतना ही नहीं, उनके प्राण प्यारे भक्त जनों का भी संग करो, तब उनके प्रेम रंग में रंगोगे। ऐसे ही श्री सीता जी के चरण कमल का आश्रय लिए बिना, उनके भक्तजनों का सेवन किए बिना कोई भगवान के प्रेम में रंग जाए संभव नहीं है। सकृदुच्चारणादेव मुक्ति मायाति निश्चितं न जाने हम शतादीनां फलं वेदैरगोचरम्। कहते हैं सकृदुच्चारणादेव मुक्ति मायाति निश्चितम। एक बार भी जो है भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया जाए, एक बार भी राम नाम का उच्चारण करने मात्र से कहते हैं मुक्ति मायाति निश्चितम, मुक्ति आ जाती है निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं न जाने हम शतादीनाम फलम वेदैर्गोचरम। भगवान शंकर जी कहते हैं एक बार नाम लेने मात्र से ही, राम नाम उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति आ जाती है, तो फिर सैकड़ों बार लेने से किस फल की प्राप्ति होती है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये जो है वेदैरगोचरम, वेद भी इसको वर्णन नहीं कर सकते कि सैकड़ों बार भगवान के नाम लेने का क्या फल है। जब एक बार में ही मुक्ति आ जाती है, सन्मुख उपस्थित हो जाती है। भाई अंतिम में एक बार ले ले तो तुरंत जीव मुक्त हो जाता है कि नहीं। अब रही बात जीवन में एक बार लिया तो क्या, अब जीवन में लिया, मान लिया अभी लिया, थोड़ी देर में फिर से पाप बन रहे हैं, तो इसलिए जो है अंतिम में लेने पर फिर मुक्ति हो ही जाती है, क्योंकि पहले लिया तो उसके बाद भी कुछ न कुछ बनता ही रहेगा। एक क्षण भी बिना कर्म किए जीव रहता नहीं, और अधिकतर अशुभ कर्म बनते हैं मनुष्य से। यन्नाम सततं ध्यात्वा विनाशित्वं परं मुने प्राप्तं नाम्नैव सत्यं चासु गोप्यं कथितं मया। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे मुनिवर, जिन श्री राम नाम का ध्यान करने से और उन्हीं के नाम का जप करके उन्हीं की कृपा से मैंने अविनाशित्वम परम मुने, मैंने अविनाशित्व प्राप्त कर लिया, अर्थात मैं अविनाशी हूँ, कभी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिन रात राम नाम का जप करता रहता हूँ, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर। प्राप्तम नामनैव सत्यम च सुगोप्यम कथितम मया। कहते हैं
यद्यपि ये श्री राम नाम अत्यंत गोपनीय है, सुगोप्य है, लेकिन फिर भी मैंने जो तुमसे कहा, क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि तुमको श्री राम नाम का अधिकारी जान करके तुमको इस प्रकार से हमने उपदेश दिया है। क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति को उपदेश देना भी नहीं चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति को कथा भी सुनाना वर्जित है। हाँ, कई जगह भागवत जी में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसको किसको न सुनावे। अरे और तो और देवता भी आए अमृत का कलश लेकर के, परीक्षित जी ने नहीं सुनाया उनको। कपिल भगवान भी माता जी को उपदेश देने के बाद कहते हैं कि इसको जो है दुष्ट हो, लोलुप हो, कृपण हो, खल हो, ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। सब जगह, गीता जी में भी सब जगह यही बात कही गई है, ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, चाहे वो देवराज इंद्र का पद भी मिले तो भी। श्री राम नाम सकलेश्वरमादिदेवं धन्या जना भुवि तले सततं स्मरन्ति तेषां भवेत् परम मुक्तिमयत्नतस्तथा श्रीराम भक्तिरचला विमला प्रसाददा। भगवान शंकर जी कहते हैं, नारद जी, श्री राम नाम सकलेश्वरम आदिदेवम, श्री राम नाम क्या है? बोले सकलेश्वर, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और आदिदेव है श्री राम नाम। महाराज ये कोई अक्षर मात्र नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं श्री राम नाम महाराज। और धन्या जना भुवितले सततम स्मरंती, जो श्री राम नाम का सतत स्मरण कर रहे हैं, निरंतर स्मरण कर रहे हैं, वे वास्तव में इस पृथ्वी पर धन्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तेषां भवेत् परम मुक्तिमय यत्नतस्तथा, कहते हैं बिल्कुल बिना प्रयत्न के वे सहज भाव से मुक्त हो जाएंगे, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो श्री राम भक्ति रचला विमला प्रसादा। क्यों? क्योंकि श्री राम जी की जो अविचल भक्ति है वो परम प्रसन्नता देने वाली है, परम कल्याणकारी है, इसलिए श्री राम नाम के प्रभाव से वे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए राम नाम जप सदा सेव्यम जप रूपेण नारद, क्षणार्धम नाम संहीनम कालम कालाति दुखदम। भगवान शंकर जी कहते हैं, इसलिए हे नारद जी, राम नाम सदा सेव्यम, श्री राम नाम का सदा सेवन करो। किस रूप में? बोले जप रूपेण नारद, जप के रूप में सदा सेवन करना चाहिए। श्री राम नाम का जप करना ही उनकी सेवा है, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म के रूप में हैं, इसलिए उनका जप ही उनकी सेवा है। उनको अपने गले में, उनको अपनी जिह्वा पर धारण किए रहिए, यही उनकी सेवा है। क्षणार्धम नाम संहीनम कालम कालाति दुखदम, कहते हैं आधा क्षण भी श्री राम नाम से यदि विमुख हो रहा है तो समझ लो कि अत्यंत अत्यंत दुखद स्थिति है उसके लिए। वो मृत्यु तुल्य कष्ट है उसके लिए, भक्त के लिए। भागवत जी में भी खूब सुनते हैं सब लोग, भगवान के नाम की खूब महिमा वर्णन की गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कैसे भी भगवान का नाम ले, आपन्नः संसृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् सद्यः विमुच्यते सद्य ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। भगवान का नाम चाहे जैसे स्थिति में भी
आपन्नः संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन्। आपत्ति काल में किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में भी विवश होकर के यदि नाम ले ले तो ततः सद्यो विमुच्येत, वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है उस विपत्ति से और शीघ्र ही भगवान के नाम के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से भय भी भयभीत होता है। भय अपने आप उससे दूर हो जाता है। जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं उनके पास भय होता ही नहीं है। दुख क्यों है? क्योंकि नाम से विमुख हैं। कबीरदास जी यही बात तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। दुख में सब हाय राम करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी नाम लें तो फिर दुख होगा ही क्यों? फिर दुख ही नहीं होगा। लेकिन सुख में भूले रहते हैं, दुख आएगा तो फिर भगवान का नाम लेंगे। और कावल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान को भी दोष लगाने के लिए कि हमको इतना कष्ट दे रहे हैं। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। जीव अपने ही प्रारब्ध का भोग करता है, अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, दुनिया में श्री राम नाम से प्रभावी कुछ नहीं है। भगवान के नाम से प्रभावी कोई भी नाम हो भगवान का, भगवान के नाम से प्रभावी कुछ नहीं है। लेकिन भगवान के नाम पर ही विश्वास नहीं, बाकी सब पर चीज़ पर विश्वास है लोगों को। ये बड़ी विचित्र बात है। ये है दुनिया का दुर्भाग्य। अभी कहीं जाओ ना तो लोग आएंगे, कहेंगे महाराज बहुत परेशान हैं हम, कोई उपाय बताइए कि ठीक हो जाए, इससे हम मुक्त हो जाएं, बड़ी विपत्ति है। हमसे कह दो भैया कुछ नहीं, भगवान का सीताराम सीताराम जपो। हाँ, तो कहेंगे कुछ और बताइए महाराज, बहुत हम परेशान हैं। कहो सीताराम सीताराम जप करो सब ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल विश्वास नहीं। कहेंगे अभी फिर लौट के आएंगे, फिर बताए नहीं आप कुछ। और जबकि सत्य क्या है? सत्य यही है कि दुनिया के किसी भी साधन में, दुनिया के किसी भी उपाय में यह सामर्थ्य नहीं है कि प्रारब्ध को मिट दे। और प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य यदि किसी चीज में है तो एकमात्र भगवान के नाम में है। इसलिए इसको महामंत्र कहा। और इसी बात को गोस्वामी जी ने भी कहा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मस्तक पर लिखे हुए दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की क्षमता यदि किसी में है तो एकमात्र भगवान के नाम में। लेकिन उसमें लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे कोई उपाय बताइए, कुछ कर दीजिए कि हम ठीक हो जाएं। अब बताया जाए तो नहीं विश्वास है उनको। क्यों? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं है। उनको वो चीज बता दीजिए कि जो है ये जिसका कोई मतलब नहीं है। और कोई उपाय बताइए, ये करो वो करो, तो उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन जो वास्तव में उनके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है उसके प्रति निष्ठा नहीं है। और कहेंगे कि हम तो गए थे और वैसे ही है। हम उनसे बहुत आग्रह किए कि हमारी कुछ समस्या का समाधान बताइए, तो कुछ बताए नहीं, हो तो टाल दिए क्या? अरे बार बार कहा गया कि भैया सीताराम सीताराम रटो तो सब ठीक हो जाएगा। कहाँ माने, कहाँ वो। और कहेंगे कि वो तो बातें खत्म हो गई, टाल दिए। ये है दशा। और जबकि यदि किसी में सामर्थ्य है तो एकमात्र भगवान के नाम में
दूसरे किसी चीज में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रारब्ध को मिटा दे। एक बहुत पहले की घटना है, राजाओं का शासन था उस समय। छोटी छोटी कथा सोच रहे हैं सुनाते चलें तो समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा, राम नाम महिमा में ही। राजाओं का शासन था। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, इतने विद्वान थे और ज्योतिष के तो बड़े प्रकांड विद्वान। किसी को भी अगर उन्होंने कुछ बताया तो कभी वो गलत नहीं हुआ, एक शब्द इधर उधर नहीं, जितना उन्होंने बताया बिल्कुल सत्य। ऐसे विद्वान थे वो। और ज्योतिषियों का ये स्वभाव होता है, अपनी कुंडली कभी नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए अपनी कुंडली। संयोग वसात एक दिन ऐसे ही जो है उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी ही कुंडली खोल ली। बड़ी विचित्र बात, यद्यप देखते नहीं थे लेकिन अचानक उन्होंने देखी अपनी कुंडली। तब उनको देख करके तो दंग रह गए कि आगे भविष्य में उनके साथ बड़ा विचित्र होने वाला है। क्या विचित्रता थी? बोले विचित्रता ये थी कि जो है उनका बड़ा भयंकर अपमान होने वाला था राज दरबार में, और इतना अपमान कि सारे प्रजा में घुमा करके उनको अपमानित किया जाएगा, गधे पर बैठा करके, मुख काला करके, गले में जूते की माला पहना करके। इस प्रकार से उन्होंने जो है देखा कि हमारे प्रारब्ध में ये लिखा है, तो ज्योतिष शास्त्र इस बात को स्पष्ट कर रहा है। अब बड़े दुखी हुए कि ये कैसे, क्या करें हम, ये हम कहाँ से, अब आज कुंडली देखे तो हमारे हमने ये समस्या आई। गए अपने गुरुजी के पास, विद्वान थे, श्रद्धावान तो थे ही। गए अपने गुरुजी के पास, बोले आज हमने अपनी कुंडली क्या देखी, ऐसी समस्या, क्या करें? गुरुजी ने कहा कि इसका फिर एक उपाय है। ये क्या? बोले तुम राम नाम जप करो बस। अब तो वो जो है बस उनको श्रद्धा हुई, तुरंत उसी दिन से वो खूब भगवान का नाम जप करने लगे। अब वो कर्मकांड ज्योतिष सब को किनारे कर दिया, कहीं जाना आना बंद, कोई जो है वो सब बंद। कुल मिला के केवल एकमात्र जो है भगवान का भजन करने लगे, पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक। और कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, और केवल बस दिन रात सीताराम 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 रटते रहते, नेत्रों से झरझर अश्रु बहते, पवित्र आहार लेते, भजन करते खूब। एक दिन बड़ी विचित्र बात ये हुई कि जिस दिन उनका वो प्रारब्ध उपस्थित होना था, वो अपमान वाला, अब उनको ये लग रहा था कि अब निकट वो आ रहा है, लेकिन अब हो गया। हालांकि वो चित्त से उनके उतर भी गया था वो दृश्य, क्योंकि भगवान के नाम में इतने तल्लीन हो गए थे कि वो सब जो है भूल ही गए थे उस समय। लेकिन उन्होंने देखा भगवान का भजन कर रहे थे, और भजन करते करते उनको नींद आ गई। माला लिए हैं और मन में नाम चल रहा है, लेकिन वो निद्रा आ गई। तो निद्रा में वो देखते क्या हैं, ऐसे ही बैठे बैठे उनको नींद आई और झपकी लगी, ऐसे पीछे टेक लिए। तो उन्होंने देखा क्या कि राजा ने आदेश दिया, स्वप्न देख रहे हैं, राजा ने आदेश दिया कि पंडित जी ने अपराध किया है, इनको तुरंत जो है मुंह काला कर दिया जाए और जूते की माला पहनाई जाए, पूरी प्रजा में गधे पर बैठा के घुमाया जाए। अब लोग घुमाने लगे उनको गधे पे। अब ये बैठे बैठे नाम जप रहे हैं और एकदम देख रहे हैं स्वप्न, और ये कुछ देर स्वप्न चलता रहा उनका। अब ये एकदम विकल हो गए, सब उनके को गालियां दे रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई जूता मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और करते करते जब नींद खुल गई उनकी अचानक, वो इतने व्यथित हो गए उस स्वप्न में कि नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो देखा कि वो माला लिए बैठे वहीं भजन ही कर रहे थे।
कहीं कहीं गए नहीं, ये सब स्वप्न की घटना थी। भाग करके गुरुजी के पास गए अपने, गुरुजी से कहे कि वो तो सब हम भूल ही चुके थे, ये फिर से आज ताज़ा हो गया, अब क्या होने वाला है? गुरुजी ने कहा होने वाला नहीं, हो चुका है। होने वाला नहीं है, वो जो सही सही में होने वाला था वो हो गया स्वप्न में, वो निकल गया। उतनी देर स्वप्न में तुमने दुख भोग लिया, उसका बात खत्म हो गई, बाहर कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? बोले यही है मंत्र महामणि, विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हाँ, महाराज जी की ही घटना सभी आप लोग जानते हैं, कितनी बार सुने हैं कि महाराज जी को चोरों ने मारा रात्रि में और चोट भी आई थे, लेकिन प्रातःकाल जब देखा तो पता चला सब स्वप्न ही था। वो ऐसे जो है स्वप्न में निकल जाता है। ऐसे कितनी घटनाएं भक्तों के साथ होती रहती हैं। जो काम सूल से होना था वो ऐसे ही कांटे में निकल जाता है। ये क्या है? बोले भगवान के नाम के प्रभाव से हो जाता है। लेकिन अभी किसी से कहो तो कहेंगे अरे सब ये नहीं, हमको कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो है, ये तो सब साधारण बात है। और जबकि देखा जाए तो कोई दूसरा कोई ऐसा उपाय है ही नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, नच्छीयते कृतम कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे 100 करोड़ जन्म बीत जाएं, शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है कि उसको भी क्षणिक में और स्वप्न में निकाल देने की क्षमता दूसरे किसी साधन में नहीं है। लेकिन इसको लोग नहीं मानेंगे। अच्छा कहो भी ना तो कहेंगे हम विश्वास मानते हैं। एक सज्जन बहुत दिन हमारे पीछे पड़े रहे, महाराज दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। हम कहे भाई दीक्षा उक्षा नहीं देते, काहे परेशान हो? बोले नहीं हमको आपके ऊपर विश्वास है। हम कहे विश्वास है? बोले हाँ। बोले तो हम जो कहेंगे करोगे? बोले हाँ करेंगे। कहे जपो रोज भगवान का नाम जपो 25,000। अब जपे उपे कुछ नहीं। अब फिर वो कई बार ऐसे कहे, फिर एक दिन कहने लगे हमको आपके ऊपर बड़ा विश्वास है। हमके विश्वास है, भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? नाम पे विश्वास नहीं है तो हमारे ऊपर विश्वास करने से, हाड़ मांस के देह पर विश्वास करने से क्या फायदा? बोले नहीं नाम पर हमको विश्वास है। हम कहे अच्छा नाम पर विश्वास है, फिर जो है ये गाजी मियाँ की दरगाह पे कहे जाते हैं जब नाम पे विश्वास है तो बात खत्म हो गई सब। हाँ ये है विश्वास कहना एक अलग बात है, विश्वास करना अलग बात होती है। जबकि आज तक किसी को कुछ मिला? गोस्वामी जी ने स्वयं ही घोषणा की। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, लही आँख कब आंधरे, बांझ पूत कब लाए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। कोई ऐसा उदाहरण है कि किसी अंधे को आंख मिली हो उस दरगाह पर जाने से? किसी कोढ़ी को सुंदर काया मिली हो? किसी बंध्या को पुत्र मिला हो? नहीं है कोई प्रमाण। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं अंधे के पीछे, अंधे के जैसे। और जिससे सब कुछ सुलभ है उसके पीछे कोई नहीं लगता। यह है बड़ी विचित्रता। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास होगा भी नहीं इतनी जल्दी राम नाम में, क्योंकि भगवान के नाम में विश्वास भी होने के लिए महाप्रसादे गोविंद नाम निब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते।
थोड़े पुण्य से विश्वास नहीं होता। किसमें? भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में, ब्राह्मण में, वैष्णव में, इन पांचों में जो है थोड़े पुण्य से विश्वास नहीं होता। इनके लिए बड़ा भारी पुण्य चाहिए विश्वास के लिए। हाँ, जब भगवान कृपा करते हैं तब इनमें विश्वास होता, नहीं होता। इसलिए जो है अब कलयुग में तो विशेष करके नाम की ही महिमा है। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। कहते हैं जो गुणग्राही हैं, जो सारग्राही हैं, जो समझदार हैं, वास्तव में वे लोग कलयुग की प्रशंसा क्यों करते हैं? इसीलिए कलयुग की प्रशंसा करते हैं क्योंकि यत्र संकीर्तने नैव, जिसमें संकीर्तन मात्र से सर्वः स्वार्थो भिलभ्यते, सब कुछ सुलभ हो जाता है। भगवान के नाम कीर्तन मात्र से सब कुछ सुलभ हो जाता है। ये एक विशेषता कलयुग में ही है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कलयुग है, कलयुग बहुत अच्छा है और फिर बहुत बुरा भी है। हाँ, स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण में आया कलयुग। स्वामी जी ने कहा कि आज से जो है साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, इनको जनि बनिहो दुखदाई। आज से तो जो तुम्हारे साधु संत महात्मा वैष्णव हैं ना, ये तुम्हारे गुरु भाई हो गए, इनको कभी कष्ट मत देना। कलयुग ने कहा ठीक है। यही गुरुदक्षिणा मांगी स्वामी जी ने। बोले ठीक है, हम ये आपको गुरुदक्षिणा अवश्य देंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले क्या? बोले सूधे साचे संत सुजाना, करी हैं नाम रूप गुण गाना। जो सूधे संत हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, भजन करने वाले हैं, निश्चय ही उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं करूँगा, जो नाम रूप गुणगान कर रहे हैं। तिनको दुख कबहु नहीं दई हों, निश्चय तो आयसो अनुसरी हों। लेकिन शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि साधु बनी माया को सची हैं, और ते मोते एक नहीं बची हैं। लेकिन अगर साधु बन करके माया का संचय किए तो फिर मुझसे बचने वाले भी नहीं हैं। फिर तो मैं ऐसी उनकी दुर्दशा करूंगा कि कहीं का नहीं छोड़ूंगा उनको। और वही कर रहा है कलयुग। इसलिए कलयुग से बचना है। इसमें यदि प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करें, भजन करें, तो ये सहायता भी करने वाला है, और यदि वो किए तो फिर अच्छी प्रकार से भी खबर भी लेने वाला है। हाँ, क्योंकि शासन तो उसी का है ना। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करो, चाहे जैसे भी अज्ञानाद अथवा ज्ञानात्, उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्तितमघम पुंसां दहेदेधो यथा नलः। चाहे ज्ञान से अथवा अज्ञान से, अथवा माने जानबूझ करके नाम भगवान का ले अथवा अनजान में भी ले, निश्चित रूप से समस्त पापों का विनाश होगा। कैसे? बोले जैसे अग्नि को जानबूझ करके कोई छुए अथवा अनजान में छुए, निश्चित रूप से जो है कल्याण ही होगा, जलेगा ही। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जानबूझ कर ले अथवा अनजान में ले, कल्याण ही होगा उसका, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान का प्रेम से नाम ले। जब भगवान का नाम लेता रहेगा तो निश्चित रूप से सारी समस्या स्वतः समाधान हो जाएगी।
नाम ही एक ऐसा उपाय है जिसमें दूसरे किसी साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। अन्य सब चीज़ों में किसी न किसी चीज़ की अपेक्षा है, नाम में किसी चीज़ की कोई अपेक्षा नहीं। यहाँ तक कि दीक्षा तक की भी कोई अपेक्षा नहीं है। अब मंत्र बिना दीक्षा के जपेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, और वो भी किसी श्रेष्ठ सद्गुरु से दीक्षा होगी तो लाभ होगा, जिसने स्वयं उस मंत्र को जीवन में अपने उतार कर पचाया हो, और नहीं तो नहीं लाभ होगा। लेकिन नाम विनयी व दीक्षा विप्रेंद्र पुरश्चर्याम विनयी, कैसे भी ले कोई, सबके लिए कल्याणकारक है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश